कक्षा 9th की वैदिक गणित की एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हम जानेंगे विनकुलम संख्या या ऋणांक संख्या और विचलन के बारे में, जिनकी जरूरत कैलकुलेशन में पड़ जाती है कभी कभी। तो रेखा युक्त अंक, जैसे 2 के ऊपर रेखा है, 3 के ऊपर रेखा, 4 के ऊपर रेखा, तो रेखा युक्त अंक क्या कहलाते हैं? विनकुलम अंक या ऋणांक कहलाते हैं। इन अंकों का मान क्रम से क्या होगा? जैसे 2 के ऊपर रेखा लगी है तो इसका मान होगा -2, 3 के ऊपर रेखा -3, 4 के ऊपर रेखा है तो -4। और ये रेखा क्या कहलाती है? विनकुलम रेखा या विनकुलम चिन्ह कहलाती है। किसी भी सामान्य संख्या में धनात्मक अंक तथा ऋणांक एक साथ किसी भी स्थान पर हो सकते हैं। जैसे इसमें धनात्मक अंक है 1, 2 और 4 क्या है? ऋणात्मक अंक या ऋणांक। 2 धनात्मक अंक, 3 ऋणांक। इसमें 2 और 4 दोनों ही ऋणात्मक अंक या ऋणांक हैं। विचलन होता है संख्या में से आधार घटाने पर, या विचलन क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है? संख्या में से उप आधार घटाने पर। इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यदि संख्या आधार या उप आधार से बड़ी है तो विचलन धनात्मक आता है। यदि संख्या आधार या उप आधार से छोटी है तो विचलन ऋणात्मक होगा। आधार क्या होता है? जनरली एक शून्यांक संख्या होती है 10 की घात में, 10, 100, 1000 इस प्रकार से। अब जैसे संख्या कोई 105 है तो इसके नजदीक 10 की घात वाली संख्या कौन सी होगी? 100 होगी, तो 100 आधार होगा। विचलन क्या हो जाएगा? संख्या में से आधार घटा देंगे, +0.5 क्या आएगा? विचलन। यदि संख्या 8 है तो इसके नजदीक 10 की घात में कौन सी संख्या होगी? 10 होगी, तो विचलन क्या होगा? 8 - 10, संख्या में से आधार घटाएंगे तो 2 का क्या होगा? माइनस में विचलन होगा। ऐसे उप आधार क्या होता है? जैसे उप आधार आधार का गुणज होता है। जैसे 206 है, इसका आधार तो क्या होगा? 100 होगा 10 की घात में। उप आधार क्या होगा? इसका गुणज 2 से गुणा कर दें तो 200 क्या होगा? उप आधार। और विचलन क्या होगा? संख्या माइनस उप आधार बराबर कितना आ गया? 0.6। तो ये है आधार, उप आधार, विचलन और विनकुलम संख्या। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदलना और विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना। तो एक सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में कैसे बदलते हैं वो हम देखेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है। 898 को बदलना है विनकुलम संख्या में, और 8 का एग्जाम्पल सेकंड है 18,469 को बदलना है विनकुलम संख्या में। तो इसके लिए एक सूत्र काम में लेते हैं जो और भी कई जगह काम आता है। निखिलम नवतय चरमम दस्तय। इसका मतलब होता है कि चरम अंक को 10 में से घटाते हैं। चरम अंक मतलब जो इकाई अंक है, और शेष जो निखिल अंक हैं उनको घटाते हैं 9 में से। निखिलम नवतय चरमम दस्तय। तो चरम अंक को घटाएंगे 10 में से, 8 को घटाएंगे 10 में से, क्या बचेगा? 2। और बाकी अंकों को किस में से घटाएंगे? 9 में से घटाएंगे। घटाने के बाद जो शेषफल आएगा उस पर क्या लगाएंगे? विनकुलम रेखा लगाएंगे शेषफल पर। तो 8 को घटाया 10 में से, 2 आया, ऊपर लगा दी विनकुलम रेखा। 9 को घटाएंगे फिर 9 में से, क्या बचेगा? 0। 0 के ऊपर विनकुलम रेखा नहीं लगाएंगे। 8 को फिर किस में से घटाएंगे? 9 में से घटाएंगे। कितना आएगा? 1 आएगा, और क्या लगा देंगे? विनकुलम रेखा। शेषफल 0 आता है तो उस पर नहीं लगाएंगे विनकुलम रेखा को, अन्य पर लगाएंगे विनकुलम रेखा। और ये जो प्रथम अंक है, ये तो इकाई अंक है, प्रथम अंक यदि 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो आगे क्या लिख देंगे? 0 लगाकर उसके ऊपर एक अधिक चिन्ह लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो अब ये क्या होगा? 2, 0,
1 और ये क्या बन जाएगा 1। तो ये क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड एग्जांपल है, इसको बदलना है विनकुलम संख्या में। तो उसी प्रकार से चरमम 10 है, चरम अंक को घटाएंगे 10 में से, कितना बचेगा 1 बचेगा। शेष निखिलम अंक को किस में से घटाएंगे 9 में से, और बार लगाएंगे, बार लगाते जाएंगे। 6 को किस में से घटाएंगे 9 में से, कितना बचेगा 3, बार लगा दिया। यदि सामान्य संख्या में कोई 5 से छोटी संख्या हो तो फिर उसके बाद प्रक्रिया फिर से शुरू करते हैं। तो 4 से 4 आ गया, 4 के ऊपर क्या लग जाएगा 1 अधिक लग जाएगा, और प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। यानी 8 को घटाएंगे 10 में से, 2 बचेगा, बार लगा देंगे। और ये क्या है 5 से छोटी संख्या है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा 1 का अधिक लग जाएगा। तो संख्या क्या प्राप्त होगी, 1 के ऊपर रेखा, 3 के ऊपर रेखा, 4 का होगा 5, ये 2 के ऊपर रेखा, और ये कितना हो जाएगा 2। ये क्या होगा अपना आंसर। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 89 को बदलना है विनकुलम संख्या में। तो चरम अंक 9, इसको घटाएंगे किस में से 10 में से, 1 बचेगा। विनकुलम रेखा खींच देंगे। शेष अंक को किस में से घटाएंगे 9 में से, कितना बचेगा 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा। विनकुलम रेखा लगा देंगे। प्रथम अंक यदि 5 से बड़ा है तो आगे क्या करेंगे 0 लगा लेते हैं, और उस पर एक अधिक चिन्ह। तो किसके बराबर होगा ये, 1 के ऊपर रेखा, 1 के ऊपर रेखा, और ये कितना बन जाएगा 1। ये क्या होगा आंसर। यहां क्वेश्चन नंबर 2 में कितना आएगा, चरम अंक है 8, इसको घटाएंगे 10 में से, 2 बचेगा, बार ये रेखा लगा देंगे। और 7 किस में से घटेगा 9 में से घट जाएगा, 2 बचेंगे, रेखा खींच देंगे। 8 किस में से घट जाएगा 9 में से घटेगा, 1 बचेगा, रेखा खींच देंगे। ये 5 से बड़ा है तो आगे क्या लगा लेंगे 0, उसके ऊपर एक अधिक। तो कितना होगा 2 के ऊपर रेखा, यहाँ भी रेखा, और यहाँ भी 1 के ऊपर रेखा, ये कितना होगा 1। ये क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 7 को घटाएंगे 10 में से, 3 बचेगा, रेखा लगा देंगे। ये क्या है 9 में से घट जाएगा, 1 बचेगा, रेखा लगा देंगे। ये भी 9 में से घटेगा, 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे, रेखा लग जाएगी। और ये 9 में से घटेगा, 0 बचेगा, 0 के ऊपर रेखा नहीं लगेगी। 9 से आगे वाला अंक 9, ये प्रथम अंक क्या है 5 से बड़ा है, तो आगे एक 0 लगाकर एक अधिक लगा देंगे। कितना होगा 3 के ऊपर रेखा, 1 के ऊपर रेखा, 3 के ऊपर रेखा है ही, ये 0 और ये 1, क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में 8 को घटाएंगे 10 में से, 2 बचेगा, रेखा लगा देंगे। ये किस में से घटेगा 9 में से, 2 बचेगा, रेखा लग जाएगी। ये किस में से घटेगा 9 में से, 4 बचेगा, रेखा लग जाएगी। ये 9 में से घटेगा, 3 बचेंगे, रेखा लग जाएगी। 5 से बड़ा है, आगे 0 लगा के एक अधिक लगा देंगे। ये 2 के ऊपर रेखा, 2 के ऊपर रेखा, 4 के ऊपर रेखा, ऐसे कैसे, और ये 0 का क्या होगा 1। ये क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट है विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना। एग्जाम्पल नंबर 9 का पहला क्वेश्चन, 2 4 के ऊपर रेखा, 3 के ऊपर रेखा। तो इसको कैसे बदलेंगे, उसी प्रकार से चरम अंक को 10 में से घटाएंगे। 10 में से घटाएंगे तो क्या होगा, 3 घटाने पर 7 बचेंगे, विनकुलम रेखा हट जाएगी। शेष निखिल अंकों को घटाएंगे उसी प्रकार से 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, रेखा हट जाएगी। और विनकुलम रेखा विहीन अंक को, यानी जिस पर विनकुलम रेखा नहीं है, उसका एक न्यून करेंगे। ये कितना होगा, न्यून के लिए नीचे पॉइंट लगता है, एकाधिक के लिए ऊपर लगता है। तो ये होगा, ये हो जाएगा 1, 5 के 5, 7 के 7,
क्या होगा आंसर। एग्जाम्पल 9 का सेकंड नंबर, इसी प्रकार से चरम अंक को 10 में से घटाएंगे, 2 घटाने पर 10 में से 8 बचेंगे, रेखा हट जाएगी। बाकी अंकों को 9 में से घटाएंगे, 9 में से 3 घटने पर 6 बचेंगे, रेखा हट जाएगी। विनकुलम रेखा विहीन अंक आने पर उसका तो क्या होगा, एक न्यून हो जाएगा और प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होगी। यानी अब इसको क्या होगा, फिर से 10 में से घटाएंगे, 10 में से 4 घटाने पर 6 बचेंगे, रेखा हट जाएगी। और बाकी को 9 में से घटाएंगे, 9 में से 2 घटेंगे तो 7 बचेंगे, रेखा हट जाएगी। और 9 में से 6 घटेंगे तो 3 बचेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 8 6, ये क्या होगा, एक न्यून 4 हो जाएगा। पॉइंट क्या होता है, एक न्यून का चिन्ह होता है। ये कितने होंगे, 6, वैसे के वैसे 7 3, क्या होगा आंसर। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको बदलना है सामान्य संख्या में। तो एक तो क्या है, सामान्य संख्या है ही, तो इसको वैसा के वैसे उतार लेंगे, इसको किसी में से नहीं घटाएंगे। अब इसको घटाएंगे किस में से, 10 में से घटाएंगे, बचेंगे 8। और ये क्या है, बिनकुलम विहीन रेखा है, इसका क्या करेंगे, एक न्यून करेंगे। तो कितना आएगा ये 182, 281 क्या होंगे आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्या आएगा, 2 को घटाएंगे 10 में से, 8 बचेगा, रेखा हट जाएगी। शेष घटाएंगे 9 में से, 3 घटाने पर 9 में से 6 बचेंगे, 9 में से 4 घटाने पर 5 बचेंगे। 2 क्या रेखा विहीन है, इसका एक न्यून होगा। 8 6 5 1 क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इसी प्रकार से 2 को घटाएंगे 10 में से, 8 बचेंगे। 0 पर रेखा होती नहीं है, तो इसको 9 में से घटाएंगे, 9 में से 0 घटाने पर 9 बचेगा। और 9 में से 3 घटने पर 6 बचेंगे, इसका एक न्यून करेंगे। कितना आएगा 8963 आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में चरम अंक को घटाएंगे 10 में से, कितना बचेगा, 10 में से 9 घटाने पर 1 आएगा। और 4 को घटाने पर 9 में से, शेष अंक 9 में से घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएंगे। 0 पर रेखा होती नहीं है, ये 9 में से ही घटता है, 9 में से 0 घटने पर 9 ही बचेगा। इससे पहले वाले अंक पर क्या लग जाएगा, ये रेखा विहीन अंक है, एक न्यून लग जाएगा। तो पीछे वाला रेखा विहीन था तो आगे वाला अंक इस पर कुछ नहीं होगा, ये वैसे का वैसा आएगा। ये आएगा 1 5 9 4, ये जो कहते हो क्या होगा अपना आंसर।